एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, इस वक्त मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में खड़ा हूं, जहां पर 10 दिनों के लिए जो है मल्टी आर्ट फेस्टिवल का जो है आयोजन किया जा रहा है। कल से जो है इसकी शुरुआत की गई है और यहाँ पर 5 दिनों के लिए जो है पेंटिंग कैंप जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके बाद जो है कई तरह के इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिनमें वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, म्यूजिक होगा, डांस होगा और हर तरह का कला का जो है प्रदर्शन किया जाएगा। ये आर्टिस्ट के लिए जो है एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है पेंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस फेस्टिवल से जुड़ी कुछ झलकियाँ। इस समय जशनदीप कौर मेरे साथ हैं, जो पंजाब से हैं, जिन्होंने मास्टर्स जो है पेंटिंग में की है और यहाँ पर जो है अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैम ये बताइए क्या बना रही हैं आप? हेलो, मेरा नाम जशनदीप है और मैं पंजाब से हूँ और मैं पहली बार जम्मू आई हूँ और मैं एक जम्मू फैमिली के साथ ही रह रही हूँ और वहाँ मेरी मुलाकात मेरे फ्रेंड के मम्मा से हुई, जिन्होंने मेरे को कुछ गहनों के बारे में बताया। तो उन्होंने मेरे को अपनी नथ डाल के दिखाई, तो मैं उनका पोर्ट्रेट ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे को कल्चर का पता उनसे लग रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से आप पोर्ट्रेट बना रही हैं, तो एक पोर्ट्रेट को कंप्लीट करने में कितना समय लग जाता है? ये काफ़ी सब्जेक्टिव है कि एक पोर्ट्रेट को कितना समय लगता है। जैसे साइज़ेस का फ़र्क पड़ता है, किस मीडियम में बना रहे हैं, कलरफुल बना रहे हैं या मोनोक्रोमैटिक बना रहे हैं। अब जैसे कि ये बड़ा साइज़ है और मैं मोनोक्रोमैटिक बना रही हूँ, तो फिर भी मेरे को 2-3 दिन लग जाएंगे। मीडियम का भी फ़र्क है, जैसे मैं एक्रेलिक में बना रही हूँ, ये सूख जाता है। ऑयल पेंटिंग का ऐसे है कि उसको समय लगता है, तो ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो मैम, जिस तरह से आपने मास्टर्स की है पेंटिंग में, तो क्या स्कोप आपको लगता है? एक्चुअली जैसे मैंने पेंटिंग में मास्टर्स की है, पर जब आप एक आर्ट कॉलेज में होते हैं तो मुझे लगता है कि और बाकी कलाओं में आपका हाथ अच्छा हो जाता है। जैसे मैं अभी फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ पिछले 2 साल से और मैं डिजिटली भी करती हूँ और पेंटिंग का ऐसे है कि कमीशन काम आता है, पोर्ट्रेचर मेरा फोटे है और इसमें ऐसा है कि आप सिर्फ पेंटिंग नहीं सीख रहे हैं, आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो डिज़ाइनिंग है, क्योंकि मैं डिज़ाइन भी करती हूँ एक ब्रांड के लिए, मैं लोगो डिज़ाइनिंग भी करती हूँ, मैं डिजिटल आर्ट भी करती हूँ, मैं 2D एनिमेशन भी करती हूँ और मैं पेंटिंग भी करती हूँ। बहुत खूब। तो ये बताइए कि जिस तरह से यहाँ पर कैंप लगा है, तो इससे पहले भी कई कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज हो चुके हैं अलग अलग राज्यों में, तो आपने पार्टिसिपेट किया होगा? हाँ जी, अभी तक मैंने काफ़ी कैंप लगाए हैं, जिनमें से एक नेशनल कैंप भी है जो अपना दिल्ली ललित कला करवाते हैं, वो असम में था, तो वो लगाया था। अभी आखिरी मैं हैदराबाद लगा के आई हूँ और ऐसे अलग अलग जगहों पे लगाए हैं मैंने कैंप। इस वक्त चितकारा यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब मेरे साथ हैं, जो एक एजुटेशन को शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। आइए इन्हीं से जाने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये एक मौका है, जम्मू यूनिवर्सिटी में हमको बुलाया गया है और एक वर्कशॉप है, कैंप है, ये आर्टिस्ट कैंप, और कई स्टेट से लोग यहाँ आए हैं। इधर मकसद है कि पेंटिंग भी करें, क्रिएटिविटी भी करें, साथ साथ इस क्रिएटिविटी को दूसरों के साथ शेयर भी करें, जैसे कि यहाँ के बच्चों के साथ। बिल्कुल। और जो आप पेंटिंग में बना रहे हैं,
जिस तरह से एक एजिटेशन जो है वो नज़र आ रही है, तो क्या मोटिव है आपका? ये सर ये दिखाना चाह रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ है, बिना एजिटेशन के, बिना स्ट्रगल के आगे कहीं बढ़ती नहीं है, और हमें कुछ प्राप्त करना है, कुछ लेना है, तो एजिटेशन करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। सो यही मेरा मोटिव है इस पेंटिंग में कि एक स्ट्रगल मैं दिखा रहा हूँ। एक आर्टिस्ट जो है वो कैनवस पर वही उतारता है जो उसके जहन में होता है, तो ये एजिटेशन आपके क्या दिमाग में थी, दिल में थी? जी सर, ये फॉर्म एजिटेशन चल रहा था दिल्ली में, आपको पता ही है कि बॉर्डर्स में काफ़ी एजिटेशन हुआ, और मैंने उसको बड़े अच्छे क्लोजली देखा, तो उस वक्त मैं इंस्पायर हुआ कि ये लोग को भी मुझे थोड़ा सा अपने क्रिएटिविटी में जगह देनी चाहिए, इस एजिटेशन को नेक्स्ट उसमें लेके जाना चाहिए। ऐसे कैंप से आपको क्या लगता है, क्या लाभ जो है वो मिलता है? सर ऐसे कैंप से हमारा संदेश जाता है लोगों में, आम जनरल पब्लिक में और कला के चाहने वालों में, कि लोग किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल से हमको क्या मिलता है। तो यही मेरा एक संदेश होगा यहाँ देने का, और यही मैं चाहूँगा कि सोसाइटी में ये मैसेज आगे ट्रैवल करे। फिगरेटिव वर्क करती हूँ जिसमें मतलब फिगर्स के ऊपर फोकस होता है, वुमेन्स के ऊपर फोकस होता है। इवन अभी जैसे मैंने मतलब मेरा बहुत ज़्यादा फोकस थोड़ा फेमिनिस्ट है, बट मैं यहाँ पे ये नहीं है कि फेमिनिज़्म है तो आप उसको ज़्यादा बढ़ावा दो। मेरे को ये है कि एक औरत जो है उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो इक्वलेंट खड़ी होती है मतलब आदमी के, तो उसको अलग से कोई स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक गार्डियंस की ज़रूरत नहीं होती। जिसमें हम कहते हैं ना फेमिनिज़्म है तो उनको सीट मिलनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा ज़रूरी है। बिल्कुल, आज फीमेल्स जो है कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, और पर्टिकुलर पेंटिंग्स जो हैं वो खुद ही डिफाइन हो जाती हैं, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पर्टिकुलर इस पे क्या खास आपको लग रहा है? इसमें आप देखोगे कि जो एक्सप्रेशन है, मैं मोस्टली ऐसा करती हूँ, जो एक्सप्रेशन है लेडी की वो थोड़ी सोबर है, मतलब कि बहुत शांत है ना, और जो कलर्स है वो बहुत वाइब्रेंट है। तो मतलब ये एक लाइफ को डिपिक्ट कर रही है, जैसे कि जो दुनिया है, जो पूरी दुनिया है वो बहुत रंगीन है, ठीक है, बट वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें जिसमें इतना सब अच्छा होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से हम लोगों को अभी भी दुख होता है। तो ये एक वुमेन को डिपिक्ट कर रही है जो कि बहुत साइलेंट है, बहुत सारे उसके अंदर दुख कह सकते हो या फिर उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी वो बहुत कलरफुल है और लोगों को इंस्पायर कर रही है, खुशियाँ दे रही हैं। दैट्स इट। इस कैंप में कई कलाकार जो हैं अपनी प्रदर्शनी यहाँ पर बना रहे हैं। आपको बता दें कि विभिन्न राज्यों से जो हैं यहाँ पर पेंटर्स आए हैं, कलाकार आए हैं, आर्टिस्ट आए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैम आपसे बात करें, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनला साहू है। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से आई हुई हूँ। दिल्ली से। जो ये कैंप लगाया है, इस कैंप के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे इन्होंने आपको अप्रोच किया, कैसे आपको इस कैंप की जानकारी मिली और क्या बना रही हैं आप? अमर सर ने एक्चुअली मुझे अप्रोच किया था इसके लिए। उन्होंने मुझे पूछा कि हम एक 10 डेज़ मल्टी आर्ट फेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें 5 दिन का पेंटिंग कैंप होने वाला है, आप इंटरेस्टेड हो क्या? तो ऑब्वियसली मैंने बोला हाँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो उनके थ्रू मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। तो इससे पहले भी जो है आप पेंटिंग्स बनाती हैं? हाँ जी। क्या क्या बना चुकी हैं इससे पहले? मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हूँ, तो यूजुअली मैं एब्स्ट्रैक्ट पे काम करती हूँ। जो है मैं अपनी जर्नी ही दिखाती हूँ उसके थ्रू, कि क्या है, मैं क्या फील करती हूँ, कैसे मेरी जर्नी चल रही है। तो जम्मू में आप क्या बना रही हैं इस वक्त, जम्मू यूनिवर्सिटी में? मैं जम्मू में एक्चुअली लैंडस्केप बना रही हूँ, जो सीनरिक व्यू है जम्मू का, उसको लेकर मैं काम कर रही हूँ। लैंडस्केप है, उसमें पहाड़ है, स्काई है, बीच में मैं रिवर बनाऊँगी, तो मैं वैसा एक सीन बना रही हूँ। तो जब भी हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें कई तरह की बारीकियों का जो है हम ख्याल रखते हैं। विशेष प्रकार से कलर्स की बात करें तो किस तरह की बारीकियों का आप ख्याल रख रही हैं? मैं कलर से लेके ही काम करती हूँ, तो मैं कलर को मिक्स करके, डिफरेंट कलर को मिक्स करके वो कैसे एक पैच लगाना, ये सारी चीज़ों पे काम करके बनाऊँगी। यूजुअली हम लैंडस्केप देखते हैं, डिटेल काम देखते हैं,
बट मैं पैच पे काम करूँगी। प्रॉपर रियलिस्टिक नहीं रहेगा, सेमी एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। तो उसमें पैचेस रहेंगे, डिफरेंट कलर को एक के ऊपर एक लगाते हैं तो हमें दूर से बहुत डिफरेंट तरीके का दिखता है, तो मैं वैसे काम करूँगी। तो पर्टिकुलर इन कैंप्स की बात करें, ऐसे कैंप से एक आर्टिस्ट को कितना लाभ मिलता है? कितना लाभ? ऑब्वियसली बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं, जान पहचान बढ़ती है, हम लोगों के बारे में जानते हैं, उनके कल्चर को जानते हैं। यहाँ जैसे हम जम्मू आए हैं, तो मैं तो पहली बार आई हूँ, तो मैं जम्मू के कल्चर को जान रही हूँ, देख रही हूँ। यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी है, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं काफ़ी कुछ। थैंक यू। विभिन्न राज्यों से जो आर्टिस्ट यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, उसके कोऑर्डिनेटर इस वक्त मेरे साथ हैं राकेश शर्मा जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं इस इवेंट के बारे में। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। तो जो इनिशिएटिव जम्मू यूनिवर्सिटी द्वारा लिया गया और उत्सव की बात करें या प्रोत्साहन है, इसको थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, इसमें सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने वाइस चांसलर जी का, जिन्होंने इस तरह का कंसेप्ट कंसीव किया कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी क्लब्स जो हैं वो इस्टेब्लिश होने चाहिए, और उन्होंने इस्टेब्लिश किए। और उसमें 12 क्लब्स जो हैं उन्होंने बनाए, जिसमें 12 कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारी एक मैडम हैं चेयरपर्सन प्रोफेसर सतनाम कौर जी, जो कुछ डिपार्टमेंट की हेड भी हैं, और उसके साथ साथ जो उसादा क्लब्स जो हमारा है उनको भी वो देख रही हैं। उन्हीं की गाइडेंस के अंडर हम ये सारे क्लब्स जो हैं मिलके काम करते हैं, यूनाइट होकर काम करते हैं। और हमारी जो इसका पर्पज़ था बनाने का वो यही है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे हैं, क्लासरूम का जो उनके ऊपर प्रेशर रहता है, असाइनमेंट्स या दूसरी चीज़ों का जो प्रेशर रहता है, उसको कैसे दूर करके इनको क्रिएटिविटी और स्किल की तरफ लाया जाए। क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि स्किल इंडिया और स्किल के तरफ आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो हमें भी लगा कि नहीं, हम प्रोफेशनल कॉलेज से मैं बिलोंग करता हूँ इंफा से, तो मुझे लगा कि यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को अगर हमारे पास कोई स्किल है तो अब वो स्किल जो है पास ऑन करनी चाहिए, दूसरे बच्चों तक भी जानी चाहिए। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक संगत की कोशिश की कि एक संगत होनी चाहिए इस तरह की, जिससे हम संगत से ही रंगत बनती है। तो जो रंगत बनेगी वो कैसे रंगत जो है कैनवस के ऊपर और कलर के माध्यम से किस तरह से हम स्पीच को बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरह से हम सोसाइटी को एक अलग तरह से बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि एक अलग तरीके से कैसे हम अपनी कहानी, अपनी थिंकिंग, अपने एस्थेटिक्स, अपने जो भी आइडियाज़ हैं उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू कलर्स। मल्टी आर्ट फेस्टिवल 10 दिनों के लिए जो है इसका आयोजन किया गया है, जिसके पहले 5 दिन जो हैं पेंटिंग कैंप जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और जिस तरह से इनिशिएटिव की बात करें, वंडरफुल इनिशिएटिव जो है जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया गया है, जिसमें आर्टिस्ट को जो है काफ़ी प्रोत्साहन जो है वो मिल रहा है। यहाँ पर आइडियाज़ का आदान प्रदान किया जा रहा है और अपनी कला का जो है बखूबी प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।